दोस्तों शेयर बाजार जो है आपका हर दिन गिरता जा रहा है और हम में से कई सारे लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि मार्केट कहां जाकर के रुकेगा। आज ये वीडियो उनके लिए होने वाला है दोस्तों, ताकि आप भी समझो कि मार्केट आपको कैसे पहले बतलाता है और रिएक्शन कैसे बाद में आपको मिलते हैं, यहाँ पे खबरें कैसे बाद में निकल करके आती है। जो भी हमारा पुराना वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज से 1 महीने पहले ये बात मैंने आपको कह दी थी कि मार्केट इस बार बाय ऑन डिप्स का नहीं रहेगा। हालांकि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों बहुत सारी बातें करेंगे। आज सबसे पहली बात करेंगे न्यूज की कि क्या खबर है जिस वजह से कि मार्केट आपका नीचे जा रहा है, और क्या यहाँ पे जो है कौन सा एरिया मैक्सिमम गिरने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बाजार के। तो उस एरिया की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि कहां से आपको मोटा मोटी देखा जा सकता है कि बाजार आपका ऊपर के साइड पर आ जाए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि शेयर बाजार क्या है, या फिर आपको लॉस लग रहा है बिना वजह का और आप सीखना चाह रहे हो, सीख करके चीजों को करना चाह रहे हो, तो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे क्लास के अंदर। इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास यहाँ पे हमारा ये नाम है हमारी संस्था का, और आप यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। पटना के अंदर दोस्तों हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। चलिए ये तो हो गई बात दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल करके ज्यादा जानकारी ले लेना। बेसिक टू एडवांस बिगिनर के लिए भी हम लोग यहाँ पे कोर्स लाते हैं, यानी कि जो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं जानते लोग, ठीक है, उनको भी हम बिल्कुल यहाँ पे प्रो लेवल तक सिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि खबरें क्या क्या है। खबर के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखो यूएस से एक जो है खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि यूएस का इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पे 5 नवंबर को जो है आपका वहां पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है। उसके लिए 2 दावेदार खड़े हैं दोस्तों, आपको पता होगा। सबसे पहले दावेदार आपके हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे दावेदार यहाँ पे हैं मिसेस कमला हैरिस, ठीक है ना। तो ये जो 2 लोग हैं दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी जीते, मार्केट उसके हिसाब से अपना यहाँ पे रिएक्शन दिखा देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी बड़े इवेंट आते हैं तो वहां पे इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती ही है। हालांकि आपको ध्यान में होगा कि चार्ट्स के ऊपर मैं आपको पहले से बता रहा था कि ये चीजें दिखती हैं, ठीक है ना। आज जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर, चाहे कोरोना का फॉल हो, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, वो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि मार्केट जो है वहां पे कहां पे टॉप लगा रहा है, और वो चार्ट पहले ही आपको बताता है, ठीक है। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है दोस्तों। इसका एक बढ़िया एग्जांपल आज आपको दिखाता हूं। इंडसइंड बैंक के अंदर ये देखो, मैं आपको कह रहा था ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से दूर रहना चाहिए। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक को, ठीक है, तो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा खराब इसका नतीजा आया था। इंडसइंड बैंक का यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट निकाल करके देखो तो ये स्टॉक यहाँ पे 20% के आसपास गिरा है इंट्राडे में, और आप सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी और यहाँ पे 20% गिर रही है। हालांकि जो भी हमारे यहाँ पे रेगुलर व्यूअर होंगे और जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर क्लास करके गए हैं, उनको मैं बार बार सतर्क करता था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से आपको दूर रहना है। देख लो आज उसका अंजाम क्या हुआ, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, ठीक है। चलिए तो दूसरी खबर ये रही दोस्तों कि यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर अर्निंग सही ढंग से आ नहीं रही है, और दिक्कत यह है कि पूरे के पूरे मार्केट में भी अर्निंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो मार्केट क्या होता है ना, आपको बतलाता हूं, बाजार जो है फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट को अगर अंदेशा लगता है कि कोई चीज चेंज होने वाला है, तो बाजार क्या करता है, पहले ही यहाँ पे बहुत बड़ी चाल ले लेता है, ठीक है। और जब उसके हिसाब से अर्निंग आती है तो मार्केट या तो प्राइस वाइज करेक्शन करता है या फिर टाइम वाइज करेक्शन करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही हुआ दोस्तों कि आप अभी तक देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही थी, मार्केट उस हिसाब से सस्टेन कर रहा था, लेकिन अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया। क्योंकि देखो 1 साल से लगातार बाजार चल भी तो रहा है, ये भी तो देखो। तो 1-1.5 साल तक मार्केट जब आपका चल रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे कहीं ना कहीं जाकर के आपको रुकावट देखने को मिलेगी ही, ठीक है। तो मार्केट अभी ठीक है, करेक्शन कर रहा है, कोई बात नहीं। अब एरिया की बात कर लेते हैं कि कौन से एरिया तक बाजार आपका गिर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एरिया बता दूं, 23,800 का एरिया मुझे लगता है दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे चाहे तो इसको यहाँ पे जाकर के एक छोटा सा बॉटम का एरिया यहाँ पे क्रिएट कर सकता है 23,800 के आसपास। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 23,800 काटेगा तो 23,400 की तरफ जा सकता है। तो ये आपका मार्केट का दोस्तों एनालिसिस है। हालांकि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी थी और इंट्राडे के अंदर आपको कैसे यहाँ पर सतर्क रहना है, कौन से एरिया पर आपको जो है बाय करना है, कौन से एरिया पर बाय नहीं करना है, कौन से एरिया पर अवॉइड करना है। चलिए तो सबसे पहले आपको ध्यान में होगा दोस्तों, कल वाले वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि 24,000
25,330 के नीचे अगर मार्केट आपका सस्टेन करता है तो 100-150 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी और मार्केट यहां से पूरा का पूरा 200 पॉइंट का फॉल दे चुका है। चलिए, तो ये तो बात पूरी सही हो गई। अब यहां पे हम लोग आते हैं दोस्तों कि बाइंग कहां से करें, इंट्राडे में भी कहां से करें। कम से कम 24,500 के ऊपर जब तक बाजार आपका सस्टेन नहीं करता, आप यहां पे लॉन्ग करने की बिल्कुल भी मत सोचो। और बड़ा लॉन्ग कभी भी आपका इस एरिया से भी नहीं होगा दोस्तों, इसको भी हम लोग बाउंस की तरह ही कंसीडर करेंगे। बड़ा यहां पे अगर लॉन्ग हम लोग को क्रिएट करना है तो 25,280, 25,250 के ऊपर कम से कम सस्टेन करने देना है, तब जाकर के यहां पे बाइंग करनी है। अदरवाइज आपको बाइंग यहां पे अवॉइड करनी है। ठीक है, नीचे के टारगेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दो एरिया अपने को यहां पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एरिया तो यहां पे देख लो 24,060, ठीक है, 24,060 के नीचे मार्केट अगर इंट्राडे में सस्टेन करेगा तो फिर आपको यहां पे देखने को मिल सकता है कि मार्केट आपका 23,900, ठीक है, 24,060 के कटने के बाद 23,900 या फिर 23,800 का लेवल आपको देखने को यहां पे मिल सकता है। तो इस तरह से आपको काम करना है दोस्तों। लॉन्ग की तरफ अभी ज्यादा नहीं जाना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। शॉर्टिंग के लिए आप थोड़ा सही एरिया देख करके शॉर्ट करना, ठीक है। हालांकि देखो, मैं आपको कहूंगा एक बात कि ऐसे समय में सबसे बेहतरीन बात ये होती है दोस्तों कि आप शांति से बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, क्योंकि जितने ज्यादा एक्शंस आप लोगे, पीछे लॉस खाए हो और ज्यादा लॉस यहाँ पे आपको होने लगेगा। बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले दोस्तों कि बैंक निफ्टी आपका किस तरीके से काम कर सकता है, तो इसके अंदर भी आपका दो लेवल निकल करके आ रहा है। 50,190, ठीक है, 50,190 लेवल ध्यान से सुन लीजिएगा। 50,190 के नीचे मार्केट आपका सस्टेन करेगा तब यहां पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी 49,600 के आसपास तक का, जो कि मोटा मोटी ये वाला आपका एरिया है। तो इसको दिमाग में लेकर के चलिएगा कि यहाँ पे 50,190 के नीचे जाने के बाद ही आपको मार्केट में यहाँ पे कुछ खराब सोचना है। और अभी जो है यहाँ पे मार्केट में जब तक ये इस रेंज में है तब तक आपको मार्केट को पूरी तरह से छोड़ देना है। बड़ा लॉन्ग अगर करने की बात आएगी मार्केट में कि कोई लॉन्ग कहां से क्रिएट करे, तो देखो सबसे पहले छोटा सा बुलिश की मैं बता रहा हूं, 51,260 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश होऊंगा मैं, ठीक है। और आपका मार्केट जब आपका पूरा 52,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तब जाकर के मैं यहाँ पे बड़े सौदे लूंगा लॉन्ग साइड पे, ठीक है। बात को समझ गए? तो ये एरिया जब तक आपका कटा नहीं है पूरी तरीके से, मैं इसको बाउंस की तरह कंसीडर करूंगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा संभल करके ट्रेड करूंगा। बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैं ट्रेड करूंगा। इसलिए आपको भी कहता हूं दोस्तों कि ऐसे समय में जब मार्केट आपका नीचे की साइड पर जा रहा हो, ठीक है, कई बार आपको समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमारा कोर्स ज्वाइन करो, हम आपको समझाएंगे कि मार्केट किस हिसाब से चलता है। तो आपको भी यहाँ पे लॉस बिल्कुल ना के बराबर होगा। देखो, लॉस सबको होता है दोस्तों, ये कहना कि मार्केट में लॉस नहीं होता ये गलत बात है, ठीक है ना। लेकिन लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक लिमिटेड एरिया तक लॉस हो तो वो समझ में आता है। अगर आप लॉस को बिना वजह बढ़ा रहे हो और आपको कारण भी पता नहीं चल रहा, इसका मतलब कि आप बिगिनर हो, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन करो दोस्तों, हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से बाजार में काम किया जाता है। नॉलेज ले लो, ठीक है। बाजार के अंदर पैसा डुबाओगे तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप पैसा दे रहे हो तो यहाँ पे कुछ सीख करके जा रहे हो, इसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। और मार्केट समझ भी आपको आ रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा अपना एनालिसिस का पार्ट। वीडियो जैसा भी आपको लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यहाँ पे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करके जरूर दीजिएगा वैसे लोगों को दोस्तों जिनको की जरूरत है इस वीडियो की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।